खान को लिए बगैर डी चौक से नहीं जाऊंगी। शायद मोहसिन नकवी या फिर पूरी गवर्नमेंट तैयार ही नहीं थी कि बुशरा बीबी इतना स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगी, और उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी उनको पता भी नहीं था। इस वजह से इस किस्म की हैकमाखाना हरकतें और बातें करते रहे। और मुझे तो हैरानगी वो हुई जब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, मतलब एक पूरी रियासत जिसके पास आर्मी भी है, जिसके पास पुलिस भी है, जिसके पास ट्रैफिक भी कंट्रोल है, जिसने मुल्क के दाखिली रास्तों को और खारजी रास्तों का पूरा दिफा करना है, वो ये कह रहा है कि इस पूरे फसाद की जड़ एक औरत है। मतलब आपके औरतें तो होती फसादी हैं और पूरे फसाद की जड़ एक औरत है। मतलब इस किस्म की हरकत और इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए उनको अपने स्टेटस का ख्याल करना चाहिए था कि वो एक मीडिया में रहते हुए, जब पूरा नेशनल मीडिया उनको देख रहा है, वो इस किस्म की बात कर रहे हैं। राहत साहब, क्या उनकी ये बात करना ठीक था? देखिए, उसका एक बैकग्राउंड है। जो बात उन्होंने की है वो ये कहते हैं कि सारी पीटीआई सरेंडर करने को, पीछे हटने को तैयार थी, सारी लीडरशिप से बात हो चुकी थी, सिर्फ एक औरत बुशरा बीबी ऐसी है जो पीछे नहीं हटी। तो ये बेसिकली उसके बैकग्राउंड में उन्होंने ये बात की है। और दूसरा ये है कि हालात वहां पे बहुत ज्यादा खराब है। नहीं राज साहब, आप इस तरह उनको लेट गो ना करें। आपको नहीं लगता कि ये ज्यादती है खवातीन को इस तरीके फसाद? मेरा ख्याल है जो आप चाहती हैं वो मैं शायद ना कह सकूं, लेकिन जो मैं एग्जैक्टली मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं सिर्फ उसकी बात करना चाह रहा हूं। ये हुआ सिर्फ इसलिए है कि बाकी गौहर अली खान और बाकी सारे लोगों से बात हो चुकी थी, सारे लोग पीछे हटने को तैयार थे, और गौहर अली खान वहां पे बुशरा बीबी के पास भी गया था। बुशरा बीबी ने उसको झिड़क दिया और उसको कहा कि ये जब धरना खत्म होगा तो फिर मैं आपको देखूंगी, आप जो कर रहे हो वो मुझे नजर आ रहा है। मेरी इतला ये भी है कि गौहर अली खान जब इमरान खान के पास जेल के अंदर गए तो वहां पे इमरान खान साहब ने भी कहा कि अब आपने दोबारा मेरे पास नहीं आना, और अब जाके धरने में बैठो, अगर बैठ सकते हो, मेरा वक्त जाया मत करो, और इस तरह की मैसेजिंग लेके जो आ रहे हो, अब दोबारा मेरे पास आपने नहीं आना। उन्होंने भी झिड़क दिया, उन्होंने भी झिड़क दिया। अब देखिए, वो सारा फीडबैक था मोहसिन नकवी के पास भी और आला हकाम के पास भी कि जी बाकी लोग तो रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखिए ना, अली मोहम्मद खान किधर है, शेख वकास किधर है, हमाद अजहर किधर है, बाकी एक लंबी फरिस्त है, सारी लीडरशिप गायब है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि बाकी सारे लीडर्स अगर गायब हैं, वो आके लीड नहीं कर रहे, तो ये एक अकेली औरत है जो सबको मुश्तिल कर रही है और सबको कह रही है कि जी हम मरेंगे मारेंगे और यहां से इमरान खान को लिए बगैर नहीं जाएंगे। तो जाहिर है गवर्नमेंट का एक उसके ऊपर बनता है कि वो समझते हैं कि शी इज द प्रॉब्लम। अब हालात वहां पे बहुत ज्यादा खराब है। पीटीआई पीछे हटने को तैयार नहीं। वो समझती है कि इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन करके हम इस्लामाबाद तक पहुंचे हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है वहां से पीछे हटना, क्योंकि रोज रोज लोगों को लाया भी नहीं जा सकता। और उनका ख्याल है कि आज अगर हमने विड्रा कर लिए लोग तो दोबारा को आएगा नहीं। वहां से ऑपरेशन मुकम्मल मेरी इतला है हो चुका है, डी चौक खाली करवाया जा चुका है, फिर G7 और 6 की तरफ लोग पीछे हट गए हैं, और वहां पे FC रेंजर और पुलिस ने दोबारा से उसके ताजा दस्ते जो है उन्होंने पोजीशनें संभाल ली है। क्या बात है। अब देखना ये कि इस सारे इवेंट को जो भी एहतजाज हो रहा है, जो खूनी एहतजाज में बदलता चला जा रहा है, इसको इंटरनेशनल मीडिया गैर मामूली तौर पे इसको कवर कर रहा है और पूरी दुनिया के अंदर इसके तस्करे हो रहे हैं। इंग्लैंड से भी बयानात आ रहे हैं, इंडिया से इवन बड़ी खबरें आ रही हैं, पूरे उसके मीडिया लगा हुआ है। अमेरिका के अंदर इसका बाकायदा तौर पे इस पे काम हो रहा है। जुल्फी बुखारी साहब एक्टिव है, पूरी दुनिया के अंदर पीटीआई की तंजीमें एक्टिव हैं, और यहाँ पे भी ये सारा कुछ आप देख रही हैं। और फिर आज ये भी बात की गई कि जी मुराद सईद साहब एक बहुत बड़ा काफिला लेके पीछे से पहुंचेंगे, दो दिन बाद पहुंचेंगे या एक दिन बाद पहुंचेंगे, वहां पे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमाद अजहर साहब ने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया है कि वो भी पहुंचने ही वाले हैं पंजाब से बहुत बड़ा क्राउड लेके। अब जो सिचुएशन सारी बन गई है उसके अंदर गवर्नमेंट हर सूरत में अपनी रेट कायम करना चाहती है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि जी आगे चल के इतला ये है कि बेशक इमरजेंसी की शक्ल इख्तियार करनी पड़े, केपी के अंदर बेशक गवर्नर राज लगाना पड़े, क्योंकि अगर सीएम गिरफ्तार हो जाता है और बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाती है तो उसके बाद वहां केपी के अंदर तो इसके अलावा चारा ही कोई नहीं रहेगा। सीएम को जेल से सीएम शिप तो नहीं करेगा। ऐसा इकबाल ने ये कहा तो है। वहां पे हो सकता है कि उनको गवर्नर राज लगाना पड़े, और उसके ऊपर फैसला हो चुका है। ठीक। अब बुशरा बीबी को हर सूरत में कमांडोज को तैनात कर दिया गया है कि इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करके बुशरा बीबी को हर सूरत में गिरफ्तार किया जाए। अब नतीजा यह है कि कुछ देर के बाद सामने आ जाएगा कि गिरफ्तारी होती है, रेजिस्टेंस होती है, लाशें गिरती हैं,
अब जाहिर है कुछ लोगों को लाशें चाहिए। अच्छा। अब उनकी ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं होती,